हजरत सुहेल बिन साद से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी यतीम मिस्कीन की मदद करता है, उसकी दिल जोई करता है, उसकी दिल आजारी से बचाता है, तो कल क़यामत के दिन जन्नत में, यानी आपने उंगलियों का इशारा करके फरमाया कि वो और मैं इकट्ठे ऐसे होंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, कि जब जुमा की अजान हो, फसआऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ, फिर तुम अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। आज अल्लाह का कुरान हमें यह नसे क़तई से बता रहा है कि जब अजान हो जाए जुमा की, फिर सब काम छोड़ दो और अल्लाह के जिक्र की तरफ चले चलो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, और अल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ये शान रिसालत में आयत मुबारका है कि ए हबीब है प्यारे, ज्यों ज्यों आखिरत करीब आएगी आपका जिक्र खैर बुलंद होता चला जाएगा। एक जानवर जिसे हम अपने आम जुबान में गो कहते हैं, छिपकली तो छोटी होती है, ये गो जो है ना ये बहुत बड़ी होती है साइज में। ये हदीस पाक आप सुने, ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यह रवायत मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की मजलिस में तशरीफ फरमा थे कि अचानक एक आराबी को गो का शिकार लेकर आते देखा। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा कि आप कौन है? तो साहबा ने कहा कि अल्लाह के नबी हैं। तो उसने कहा कि कसम है लात और इज़्ज़ा जो बुत थे, ये दोनों अरब के बड़े बुतों के नाम थे, पूरे अरब में मशहूर था, मैं आप पर ईमान नहीं लाऊंगा मगर ये गो ईमान ले आए। और इस गो को आपके सामने उसने फेंक दिया। तो नबी रहमत ताजदार खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गो को कहा कि ए गो, तो उसने खुली जुबान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया और तमाम लोगों ने उसके जवाब को सुना। उसने क्या कहा? लब्बैका वसादैका या ज़ैना मम वाफियल क़ियामत, यानी हाजिर हूं, मौजूद हूं, ए ज़ीनत उन लोगों की जो क़यामत की तरफ आने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू किसको पूछती है? गो ने जवाब दिया, उस जात को जिसका अर्श आसमान में है, जिसकी सल्तनत जमीन में है, जिसका रास्ता समंदर में है, जिसकी रहमत जन्नत में और दोजख में उसका अताब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कौन हूं? यह बात है सुनने वाली सबके लिए। उसने कहा, आप रब्बुल आलमीन के रसूल और खातमुन नबीयीन है। यानी उस गौ को भी पता था कि यह खातमुन नबीयीन आखिरी नबी है। बिलाशुबा वो भलाई पर है जिसने आपकी तस्दीक की, और वो नुकसान में है जिसने आपकी तकजीब की। जब आराबी ने उस गो की बात को सुना और दीगर साहबा ने भी सुना, तो वो आराबी ये सब देखकर ईमान ले आया। ये मेरे नबी की शानें हैं, ये मेरे नबी की अजमतें हैं। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना और फिर आपको पहचानना, ये अल्लाह के फजल के साथ था, ईमान की सलामती के साथ था, वरना तो बहुत सारों ने आपको देखकर भी नहीं माना। तो बात यह है
कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका, आपका हुस्न जमाल, आपके खसाइल, आपके मुआमलात दीन में, दुनिया में आपका हर अमल जो है वो पूरी दुनिया के लिए, रहती दुनिया के लिए हदायत है, बरकत है, कामयाबी है। और आपके फरमान को सुनना, उस पर अमल करना दुनिया की कामयाबी नहीं सिर्फ, बल्कि आखिरत की भी कामयाबी है। आप करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भूखों को खाना खिलाने के मुतल्लिक फरमाया कि जो किसी भूखे को खाना खिलाता है, उसकी मदद करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानुहु उस खाना खिलाने वाले को अपनी खास जनाब से, खास अपनी रहमत से दुनिया से बेनियाज कर देता है। और हजरत सुहेल बिन साद से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी यतीम मिस्कीन की मदद करता है, उसकी दिल जोई करता है, उसकी दिल आजारी से बचाता है, तो कल क़यामत के दिन जन्नत में वो और मैं ऐसे होंगे। यानी आपने उंगलियों का इशारा करके फरमाया कि वो और मैं इकट्ठे ऐसे होंगे। जो हुजूर का मिलाद मनाने का बेहतरीन अमल है वो आपके फरमान पर अमल करना है, आपके बताए हुए रास्ते पर चलना है। हजरत अब्दुल्ला बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारका अक़दस में अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे अमल बताएं जिससे जन्नत वाजिब हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तू अच्छी बात कर। क्या कर? अच्छी बात कर। और फिर आपने फरमाया कि किसी गरीब को खाना खिला। अपने ऊपर यह बात अगर तू लाजम कर ले तो फिर जन्नत तुझ पर वाजिब है। आज हम कलाम करते, गुफ्तगू करते, बात करते, सोचते नहीं है कि हमने कहाँ और किससे कैसे बात करनी है। हुजूर ने फरमाया अच्छी बात कर। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे घर के साथ ये 2-3 घर हैं, तो फरमाया कि मैं किसके घर तोहफा भेजूं या किसके घर खाना भेजूं? तो फरमाया जिसका दरवाज़ा तुम्हें सबसे ज़्यादा करीब है। यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने इर्द गिर्द अपने हमसाया के साथ उसने सलूक करने वाला और जिसका हमसाया उसके शर से महफूज है, वो मोमिन और मुसलमान सबसे ज्यादा अल्लाह की रहमत का हकदार है। तो आज हमें बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं। मिसाल ये भी है कि जैसे हमारे इस्लाम मुतासिरीन हैं, बहुत परेशान लोग हैं, उनके हालात बड़े जो हैं वो इस हालत में हैं कि उनके पास उनके हालात इतने बयान कर नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं जो देख कर आया हूँ। यानी इतनी उनकी परेशानी की हालत है कि उनके घरों में अभी तक पानी खड़ा है। आज अगर हम उनकी मदद करते हैं, जैसे मैंने आपको कुछ रवायात पहले सुनाई हैं, तो हम अल्लाह के फजल के मुस्तहिक होंगे। और उनको मदद की अशद जरूरत है अगले 2, 4, 5, 6 माह तक कम अज कम। हम अपने बच्चों के लिए रोजमर्रा मामूलात करते हैं। यह नहीं है कि एक दिन या 2 दिन या 2 हफ्ते के लिए हमने अपने बच्चों के लिए सामान इकट्ठा करके दे दिया, खाना दाना, उसके बाद हम कहते हैं ये काफ़ी है। जिस तरह ये काफ़ी नहीं है, इस तरह जितना हमने तकसीम किया है या बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर तकसीम किया है वो काफ़ी नहीं है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों के घर नहीं है, लोग बैठे हुए हैं सड़कों पर अभी तक।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 मुख्तलिफ औकात में खेपें भेजी हैं। अब तीसरी खेप हम इंशाल्लाह नवंबर में भेज रहे हैं। उसमें इंशाल्लाह रज़ाइयाँ भी होंगी, गद्दे भी होंगे और गर्म कपड़े भी होंगे, राशन भी होगा। तो आप हज़रात भी इस कार खैर में हमारे बाजू बन जाएं और इसमें शामिल हो जाएं। इंशाल्लाह आपका ये अमल खैर कल हुजूर की बारगाह में सुरखरुई का सरिया बनेगा। तो अल्लाह ताला मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो हमारे इस मरकज़ में आप जमा करवा सकते हैं अपने बिस्तरे, सामान जो भी है। तो इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर, दिल खोल कर अतियात जमा करवाएं। हर महीने यहाँ से सामान हम रवाना किया करेंगे इंशाल्लाह। तो आप भी इसमें शामिल होते रहे। मौला ताला मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।